आपकी नो कन्हैया और उमर खालिद की दोस्ती थी? नहीं, नहीं। वी वर फ्रेनेमीज, इफ यू कैन से दैट. फ्रेनेमीज का मतलब वी वर इन डिफरेंट लेफ्ट ग्रुप्स. मतलब कन्हैया ने जो है हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को हराया. So you can understand we were in opposite panels. So we won against one another's panel. उमर तो वो तो उसमें नहीं थे, वो तो इलेक्टोरल उसमें नहीं थे. लेकिन उनके साथ हमारी मेरी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है ऑल पार्टी मीटिंग्स में. अच्छा। मतलब नॉट लड़ाई एज इन आर्ग्यूमेंट्स ऑन इश्यूज, इश्यूज। on campus related issues, on admission policy issues. We have had disagreements. We have, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अब मतलब JNU is also an enigma. तो जैसे कन्हैया को लोग कई बार कहते हैं कि भाई उन्होंने कहीं पे बाद में कहा कि उमर खालिद से किसी ने पूछा शायद कि आपके उमर खालिद तो दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि किसने कहा कि उमर खालिद मेरा दोस्त था? Yeah, it doesn't. It's left groups are each at each other's throats all the time. Left is very very sectarian. आपको मतलब नून नुक्ते का फ़र्क जो है उस पे जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं ऑल पार्टी मीटिंग्स में कि आपने जो है LGBT राइट्स पे ये स्टैंड क्यों लिया, ये स्टैंड क्यों नहीं लिया. एक टर्म के उस पे इशू पे डिफरेंस, ऐसा नहीं है. वी वर ऑल इन डिफरेंट लेफ्ट ग्रुप्स with all our different ideologies, and we used to have a lot of ideological disagreements. तो अब क्या होता है मीडिया में कैसे चीज़ें पूछ रहे होती है. एक्चुअली वो भी हुआ ना, जब वो प्रदर्शन हुआ Yes. तो कन्हैया नारे लगा रहे थे, आप बगल में खड़ी हाँ, थी, उमर खालिद हाँ, दिख रहे थे, हाँ. तो ऐसा लगता है ना भाई कि लेफ्ट हैं और सब एक साथ हैं, तो इसका मतलब दोस्ती तो होगी, बात I तो होती है. certainly, I can tell you for myself, I made sure that I stand up for everyone. देखिए जब वहाँ पे मूवमेंट चला, जब कन्हैया उमर जब इनको अरेस्ट किया गया था, there was a section in the campus which was saying कि नहीं आप सिर्फ कन्हैया के लिए बोलिए, क्योंकि कन्हैया इलेक्टेड JNU प्रेसिडेंट है, आप सिर्फ उनके लिए बोलिए. बट आई एम वेरी हैप्पी कि उस मूवमेंट की जो लीडरशिप है वो मेरे हाथ में थी, बिकॉज आई इंश्योर्ड एंड आई पर्सनली इंश्योर्ड. मैंने टीचर्स एसोसिएशन से झगड़ा किया इस चीज़ पे कि नहीं, हम लोग बात करेंगे तो सबकी करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उमर खालिद का नाम, ऐसे भी लोग थे जो बोलते थे कि उमर खालिद का नाम आप ना लें. आई मेड श्योर, आई पर्सनली मेड श्योर कि मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक उमर इज़ नॉट रिलीज्ड. पहले कन्हैया को रिलीज़ किया गया तो उससे एक डर था कि मूवमेंट फिजल आउट हो जाएगा. बट आई मेड श्योर, आई पर्सनली मेड श्योर कि मूवमेंट का जो है मोमेंटम उतना ही स्ट्रांग रहेगा जब तक कि सारे हमारे स्टूडेंट्स रिलीज़ नहीं होंगे. बिकॉज आई एम एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे भले ही उमर मेरे अगेंस्ट हो, भले ही कन्हैया मेरे अगेंस्ट हो. व्हेन आई एम एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तब मैं सबको रिप्रेजेंट करती हूँ. तब मैं सिर्फ अपने आयसा वालों को नहीं रिप्रेजेंट करती हूँ, तब मैं ABVP वालों को भी उस वक्त रिप्रेजेंट करती नहीं, और आप तो रिप्रेजेंट करती हैं. वैसे भी चर्चा कई बार ये होती है कि राइट विंग को ये सीखना चाहिए कि लेफ्ट विंग में कुछ हो जाए तो कितनी कट्टर दुश्मनी हो लेकिन सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और उसके बाद सपोर्ट करते हैं. राइट विंग जैसी जो चीज़ आजकल उड़ती है, लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग खत्म है. इन ग्रुप आउट ग्रुप. हाँ. ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए गॉड फॉरबिड चीन ने कोई हमला कर दिया इंडिया पे, जैसे 1961 में हुआ, तो पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हो गया. उस टाइम पे फिर वो नहीं रहता कि आप मेल हैं, मैं फीमेल हूँ, आप हिंदू हैं. इट इज़ व्हेन एन इन ग्रुप, मतलब इन ग्रुप पॉलिटिक्स जो है वो तभी स्ट्रांग होती है जब कोई परसीव्ड अटैक होता है. तो आपने जो अर्लियर जो क्वेश्चन पूछा ना, इट टाइज बैक इनटू दैट कि ये जो मुस्लिम्स को कंसोलिडेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उनको बोल दो कि आपके ऊपर एक अटैक है. So this also works. So this is in group politics. अच्छा, अभी हाल के दिनों में आपकी कन्हैया की कभी बात भी हुई है उसके बाद? जी, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उस टाइम मैंने उनको अपनी शुभकामनाएं दी. तो अभी उन्होंने जनरल इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया. आई थिंक अच्छा, आपने उनसे नहीं पूछा कि इतना गाली दिए भाई कांग्रेस को, वहीं चले गए, फिर राहुल गांधी को उन्होंने बोला कि खत्म है ऊपर से मामला? सुशांत, यू हैव टू मेक अ डिफरेंस. वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ कॉलेज. लाइक अब अगर हम कॉलेज के लाइफ में 20s के माइंडसेट में उनके साथ भी फिर वही हुआ जो आपके साथ हुआ कि वहाँ की पॉलिटिक्स में वो जब थे तो उनको लगता था कि दुनिया इतनी है, बाहर निकले तो उनको समझ में आया कि दुनिया और जब आप एक इकोसिस्टम को छोड़ते हैं, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि इधर वाले तो अब आपसे नाराज़ हैं, उधर वाले आपको ओन नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहता है. सो विच इज़ काइंड ऑफ लाइक वेयर आई एम राइट नाउ. मतलब लेफ्ट वाले बोलते हैं आप BJP एजेंट है, BJP वाले बोलेंगे नहीं नहीं ये तो दिल से तो ये लेफ्टिस्ट ही है. तो एक्चुअली यू हैव नो प्लेटफॉर्म. मतलब आप बीच में खड़ी हैं, कहाँ है नहीं पता. इसलिए लोग अपने इको चैम्बर्स को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए लोग जो है एक इकोसिस्टम में रहते हैं. वो दौर इकोसिस्टम का कैसा था, थोड़ा उसको भी बताइए. नहीं, मैंने कई सारी चीज़ें सीखी उधर. देखिए मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर दूं कि JNU जो है वो एक
इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे जो आपको, जैसे समाजशास्त्र की मैंने पढ़ाई की, वहाँ पे सोशियोलॉजी का सेंटर जो है वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड और इन एशिया। वहाँ पे जब आपको पढ़ाया जाता है ना, जब आपको समझाया जाता है कि सोसाइटी एक्चुअली कैसे फंक्शन करती है, सोशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कास्ट क्या होता है, तब आपको बहुत एनलाइटनमेंट होती है कि मतलब क्यों है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस क्यों है, आपको बहुत एनलाइटनमेंट होती है। और ऐसा नहीं है कि लेफ्टिस्ट थॉट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप देखिए आज हमारी कंट्री में जैसे फॉर एग्जांपल जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, राइट, या हम लोगों ने अनटचेबिलिटी को बैन किया है, या SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट है, दीज आर ऑल, मतलब मैं मार्क्सिस्ट नहीं कह रही हूँ, दीज आर अ ब्रॉड लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ 2013 में, उसमें लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट्स का एक बहुत बड़ा हाथ था। पहले जो है, पहले आप कोई महिला जो है अगर उसके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ होता, 2013 से पहले की मैं बात कर रही हूँ, वो थाने में जाती, उनकी FIR रजिस्टर नहीं होती थी। अब 2013 के बाद आपको FIR रजिस्टर करना है, तो लेफ्ट का भी अपना कंट्रीब्यूशन है, लेफ्ट का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बस बहुत मुझे बड़ा। लेफ्ट से एक ही प्रॉब्लम लगती है, लेफ्ट अपना हाँ, फायदा देख के कब कन्नी काट लेनी है, वो लेफ्ट विचारधारा वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, लेफ्ट मुसलमानों को ये ज़रूर समझाएगा, या उससे जुड़े नेता, मैं पूरे लेफ्ट को नहीं कह रहा, लेकिन उससे जुड़े नेता ये मुसलमानों को ज़रूर समझाएंगे कि तुम खतरे में हो, तुमको दिक्कत हो रही है, 10 चीज़ें। लेकिन वो आपकी तरह ये नहीं बताएगा कि जिस चाइना की वो पूजा करता है वहाँ पे उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ये मुझे आपत्तिजनक और परेशान करता है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है तो फिर उस आइडियोलॉजी पर आपको स्टिक करना पड़ेगा, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई और हो। या उसी तरीके से अगर आप देख लें कि मतलब अगर आप विचारधारा के हिसाब से ही देखें, अब जैसे कन्हैया कुमार हैं, वो भी लेफ्टिस्ट थे, आज वो कांग्रेस के पास चले गए और उन्होंने कांग्रेस को पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। ये जो मौका परस्त होना ना, ये थोड़ा लेफ्ट में ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं वहाँ पे तो पूरा आपको लेफ़्ट का एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं तो देयर इज़ अ क्राइसिस। आप देखते हैं कि आपकी जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है ना, वो तो कहीं पे है ही नहीं, और बची नहीं। पूरा समाज को देखने का ही आपका नज़रिया अलग है। आपको फैमिली के साथ जेल करने में प्रॉब्लम हो जाता है जब आप फैमिली में देखते हैं कोई सेक्सिस्ट ट्रेडिशन आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि कोई महिला जो है वो पुरुष के पीछे चल रही है, व्हाटएवर, मतलब दुल्हन जो है वो दूल्हे के पीछे चल रही है, आपको इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सो फिर जो है ना, समाज में रीइंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इतने एनलाइटेंड होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ लेफ्टिस्ट विचारधारा गलत है या कुछ है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू वर्क विद द सोसाइटी। अब आप समझिए, सोसाइटी में जो है बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ली जाती हैं, जिसको सोसाइटी को नहीं प्रॉब्लम है उन चीज़ों से, आपको उस हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है। सो देन यू बिकम द आउटलायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग जब JNU में इलेक्शंस लड़ते हैं, वहाँ पे जो मोस्टली जो इश्यूज़ हैं वो ह्यूमन राइट्स, इज़राइल पैलेस्टाइन, समथिंग विमेंस राइट्स, व्हाटएवर, दोज आर नॉट द इश्यूज़। आप चले जाइए, आप इलेक्शन लड़ने चले जाइए, मतलब कहीं पे भी, असेंबली में, लोकसभा में, लोगों के कंसर्न्स ही अलग है, वहाँ पे अलग इश्यूज़ हैं। तो ये इशू हो जाता है कि आप उसका रेजोनेंस नहीं देखते जैसे बाहर। हमारे एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ा कुछ रहे हैं और बाहर काम करने जाइए तो समझ में आता है, अरे यार ये तो जो करना है वो तो पढ़ा ही नहीं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। जी जी, बिल्कुल। तो इट डजंट प्रिपेयर अस फॉर आवर रोल इन द सोसाइटी, हाँ, दैट्स राइट। मतलब जो वामपंथी पॉलिटिक्स है स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में, वो बड़ी ही आप कहिए कि चकाचौंध से भरी हुई है कि ऐसा नहीं नहीं, वैसा। देखिए सुशांत, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। आप अगर देखें जो नहीं, मैं अभी, कंट्रीब्यूशन काट नहीं रहा, मगर मैं कह हाँ, रहा हूँ कि वो रियल दुनिया से थोड़ी कटी हुई है, बहुत कटी हुई है। मैं नहीं बहुत कह रही हूँ कटी। थोड़ी कटी हुई है, बहुत कटी हुई है। और दैट इज़ वाई वी आर एबल टू एनालाइज द वर्ल्ड ऑल्सो इन दोज टर्म्स। येस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि फॉर एग्जाम्पल कोई अगर इस्लामिक प्रैक्टिस है उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं क्रिटिसाइज, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेकलर्स वीटो जो आप पे आ जाता है अगर आप कुछ भी इस्लाम में अगर आप रिफॉर्म की बात करें तो बहुत डिफ़िकल्ट है बात करना। तो येस, आई अंडरस्टैंड दैट इज़ द हिपोक्रेसी और दैट इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन रादर, आई वुड से। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ जब आप इस इकोसिस्टम का पार्ट हुआ और आपको लगा कि इस पे मुझे बोलना चाहिए, लेकिन इकोसिस्टम ने कहा कि नहीं जी बोलना? जी, इस तरह की एक घटना हुई जहाँ पे दिल्ली में जो है एक लड़का था, हिंदू लड़का था, उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, तो मुस्लिम लड़की की फैमिली ने उसको मार दिया। तो अब क्या होता है, व्हेन द रिवर्स हैपन्स, जब मतलब
ऑनर किलिंग दूसरी तरफ होती है, हिंदू की होती है, दलित की होती है, तब तो हम लोग बहुत आउटस्पोकन होते हैं। लेकिन अब अगर मुस्लिम फैमिली ने हिंदू लड़के की ऑनर किलिंग कर दी, तो हिंदुस्तान तो आज़ाद मुल्क है, दे एक्चुअली दोनों एडल्ट थे, उनको पूरा फ्रीडम था शादी करने का, चाहे वो कन्वर्ट करके करते या स्पेशल मैरिज एक्ट में करते, जैसे भी करते। तो उस टाइम पे जो है मैंने कुछ उस पर अपनी टिप्पणी दी थी कि ये तो गलत चीज़ है, और मतलब आई फेस्ड अ वेरी सिवियर बैकलैश। जेएनयू में? तो नहीं, नॉट फ्रॉम JNU, फ्रॉम लाइक माई मुस्लिम सपोर्टर्स, कि आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये ना वन वे ट्रैफिक नहीं है, सेक्युलरिज्म इज़ नॉट अ वन